निषाद पार्टी के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। इन्हें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। नजरिया, क्योंकि कार्यकर्ताओं के नजरिया गांव जाने के बाद थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि वहाँ लोग बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, समझदार नहीं हैं, तो ये समझाने जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें समझ के आ जाते हैं जो इनको खुद ही इनका स्पीड स्लो हो जाता है। तो पहला तो इन कार्यकर्ताओं को था कि सही बात जाने, जो सही है वो जानते नहीं है, जो जानते वो सही नहीं है। तो अभी तमाम फेसबुक पर तमाम भ्रम डाल दिया गया था इन्हें, तो इनको आया कि नहीं, कार्यकर्ता उसमें थे ही नहीं, जितने कभी निषाद पार्टी का कोई योगदान नहीं था, समाज में कोई योगदान नहीं है। वो एकदम ट्रेंड पालतू लोग फेसबुक पर हैं, न उनको समाज को मतलब है, न कभी किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई उस पर उतरे हों, या कभी कोई आवाज उठाए हों, चाहे नया निषाद का हो, चाहे अयोध्या में महिला का प्रकरण, हमारी तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। तो हमारी निषाद पार्टी लड़ाई लड़ती है, लेकिन एक गलत स्क्रिप्ट बनाकर लोगों ने प्रचार किया निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के खिलाफ। तो ये सारे लोगों ने कि अपने लोगों को चिन्हित किया कहाँ कहाँ। तो उसका आज चूंकि भाई कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, हमारी प्रदेश अध्यक्षा भी नहीं है, मतलब उनका भी निधन हो गया था। हमारे अखिलेश निषाद और तमाम हर मंडल जिले में कोई कार्यकर्ता जिसकी निधन हो गया था, तो एक परंपरा है कि भाई हम उनको याद करते हैं। तो एक समूह में जिले जिले न करके इन्होंने तय किया कि नहीं, एक समूह में हम लोग उनका एक हवन करके और लोगों को उसकी आत्मा की शांति का योगदान दें और आगे हम लोग कार्य करें। पूरा दूसरा एक पहलू था कि सदस्यता अभियान हमारा जो है, चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन जो था वो ब्रेक हो गया था, तो सदस्यता चूंकि टाइम हो गया राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी को फिर से चलाने का, तो सदस्यता अभियान के लिए इन्हें देना था और कुछ रसीदें देनी थी और इनको सिस्टम कैसे सदस्यता अभियान चलेगा, महत्वपूर्ण यही था। आगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नए भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बनने वाले हैं, तो इनको पहले बताना पड़ेगा भाई सामंजस्य, क्योंकि गठबंधन होता है, तो जिस तरीके से जब हम ऊपर गठबंधन में, तो नीचे भी जो नया पदाधिकारी आएगा उसका भी कम से कम सम्मान स्वागत रखिएगा, तालमेल मिलाकर आगे रखिएगा। और आगे इनके तमाम योजनाएं हैं, अभी पोर्टल खोला हूं, 5 दिन कुछ हमारे 78 दिन रैली चल रही थी, तो उसमें तमाम कार्यकर्ता थे, नहीं भर पाए थे, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग फार्म नहीं भर पाए हैं, तो 28 तक फार्म भरा गया। तो इनको कैसे फार्म भरा जाएगा, तो जो छूटे लोग हैं उनको हमारे यहाँ मत्स्य विभाग का आवेदन चल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, निषाद और हम एक नया शिक्षा में हमारे एक बजट आया कि हाई स्कूल में जो लड़के लड़कियां जिनके 2 लाख से आय कम होगा वो 10,000 होगा, इंटर में 20,000, BA में 30,000। तो ये कम से कम हमारे समाज के पास मीडिया नहीं है, पेपर अखबार चैनल सब नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो ये वोकल मीडिया है हमारी, ये कम से कम निचले पावदान पर जो झोपड़ी में रहने वाले वो बताएंगे भाई जाओ पढ़ाओ बच्चों को, और पैसा हमारी सरकार से होगा, घबराओ नहीं आप। और इलाज के लिए पैसा इनके लिए कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो घबराओ नहीं, जाके बढ़िया से जो नया नियम बन गया कि पहले कहीं इलाज करा लेते थे, अब हम लोगों ने चेंज किया कि जो पैनल होंगे उन्हीं में जहां आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होगा जिस अस्पताल में ही करेंगे। तो नया बदला, तो इनको नियम बताना पड़ता है जो गांव में बताया आगे। और एक लड़कियों की शादी के लिए आया कि 2 लाख से कम जिसका आय होगा उसको हम 51,000 देंगे। तो ये इनके माता सुकेता का भी फार्म चल रहा, जो नया जलाशयों में जलाशय पड़ता है। तो ये योजनाओं के बारे में बताना था। और निषाद पार्टी में हमेशा आता, तो इनको रसीद, टोपी, झंडा, कैलेंडर और इनको ट्रेंड करके निचले पावदान भेजना और फिर अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। सदस्यता अभियान के लिए क्या कुछ लक्ष्य रखा है, कितने सदस्यों को जोड़ने का? अभी हम लोगों ने जो निषाद बाहुल सीटें हैं जिसमें हम लोगों का कि कम से कम निषाद बाहुल सीटें जो है उसमें जहां 80,000 से 1 लाख वोट हमारा है, वहाँ कम से कम हमारे पास 20,000 सदस्य हों, 20,000 एक विधानसभा में, उसी तरीके से थोड़ा कम करके है। तो इस तरीके से सदस्यता अभियान चला के इनको हर हमने उसको 5 जोन में बांटा है। तो जोनल हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, सब जोनल कोऑर्डिनेटर 18 मंडलों में है, मंडल कोऑर्डिनेटर में उनके एक साथी लगाएंगे, जाकर ट्रेनिंग कराएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, इनके लिए हैंडबिल पोस्टर सब दे दिया। और हर लोकसभा में एक लोकसभा कोऑर्डिनेटर है जो सभी 5 विधानसभा कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो अभी सभी विधानसभाओं में एक कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए ये सारे जो है विधानसभा के एक कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे विधानसभा में 40-50 लोगों को सेक्टर में बांटकर उनको हम हर गांव में एक मैसेज पहुंचाएंगे। जो निर्बल होगा, किसी जाति धर्म का होगा, उसे जोड़ो, उसकी लड़ाई लड़ो, उनको
सदस्य नहीं बनाना है, बल्कि उसके समस्याओं के समाधान पर लोकल संघर्ष भी करना है, उनकी समस्याओं को हम लोग तक पहुंचाना है और मिलकर उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा रहना, ये इनका प्रमुख आज का उद्देश्य था। ठीक है। लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज महाकुंभ पर ये बात कही कि जिस तरह से 22 फरवरी से अब तक 60 करोड़ लोग ने डुबकी लगाई है, विपक्ष इससे खलबलाया हुआ। किस तरह से देखते हैं महाकुंभ को लेकर के, जिस तरह से लगातार हमलावर है? देखिए, होता ना कि आदमी जब कुछ कर नहीं पाता दूसरा करता तो बड़ी चीज होती है। इनके समय भी अवसर था, लेकिन इन लोगों ने उसको सरकार की तरफ से जनता को सुविधाएं नहीं दी, लोगों को संदेश नहीं दिया, उन्हें अवसर नहीं दिया। हमारी सरकार ने उन्हें संदेश दिया, अवसर दिया, सुविधाएं दी और फिर दुख है कि ये घटना हुई। लेकिन फिर भी आप देखेंगे विपक्ष बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भव्य दिव्य उसको अभियान में सभी दुनिया के लोग आए, हर जाति हर धर्म के लोग आ रहे, विपक्ष के लोग भी आए। हम गंगा निषाद राज भगवान राम की 56 फुट की मूर्ति लगी, पर्यटक स्थल घोषित है, दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं। इसलिए हम लोग अब इस पर आज के दिन में सबको धन्यवाद देते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मां गंगा की सफाई करते करते पूरा बजट ये लोग साफ कर गए, पीडीए के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कम से कम उनको ये बताना चाहिए, मेरे समय मैंने पीडीए को ये दिया था, इन जातियों के विकास के लिए दिया था। आज मत्स्य विभाग है, मछुआ कल्याण कोष है, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके लिए इलाज के लिए, इनके मकान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? ये तो बजट है ना। आखिर इनके समय तो 1 रुपया भी नहीं दिया था। तो ऐसे समय में हम लोग चाहते हैं कि अब बयानबाजी नहीं, इसीलिए विश्वास हो रहे हैं। पहले पढ़े ना कि इसको क्या मिला, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोडवेज, रेलवे से, वाटर बेस से सभी को फायदा होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार में हम बजट देंगे तो भी सबको फायदा होगा। प्लस और जातियों को विकास के लिए जो एजेंसियां बनी हुई हैं उसमें भी बजट दिया गया, तभी तो हमारे मत्स्य विभाग को आज सब उत्पादन में 1 नंबर आया। इनके समय तो कितना 6 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन आज देख लो हमारे यहाँ 12 लाख, दुगुना हो गया। तो दुगुना इसीलिए हुआ ना कि बजट आया और हमने काम करना शुरू किया। इसलिए बिना तथ्यों के उसमें आरोप लगना नहीं चाहिए। 27 में जो है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। गिनाना चाहिए ना, क्या देखकर आएंगे, क्या देखकर उनको सत्ता में लोग लाएंगे। उनको तो देखा है ना, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट, लेदरमैन पर कितना कब्जा है, मिल्कमैन का कितना कब्जा है और जातियां कहाँ गई हैं। ये कम से कम इस चीज को प्रदर्शित करना और धीरे धीरे जो जिस लिए पार्टी बनी है उसका प्रचार कि मैंने इतना किया, ये किया, वो कम से प्रचार होना चाहिए। दुष्प्रचार, नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए।